कहानी के शुरुआत में हम एवरलास्टिंग सेक्ट या कबीला देखते हैं और बहुत सारे लोग लाइन से बैठे रहते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, आज के दिन हम एवरलास्टिंग सेक्ट का नए सेक्ट मास्टर को चुनेंगे और कोई शिकायत नहीं करेगा। तो दूसरा आदमी बोलता है, अगर सेक्ट मास्टर लड़ाई में बुरी तरह घायल नहीं हुए होते और 3 एल्डर नहीं मरते तो तुम अभी अपनी ताकत नहीं दिखा रहे होते। तो ये बोलता है, तुम सब क्या बड़बड़ कर रहे हो, जल्दी से सेक्ट मास्टर को ग्रीट करो। और ये सब ग्रीट करते हैं। फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं। मैं शॉर्ट में MC बोलूंगा, जो कि एक छोटा बच्चा रहता है और ये सोचते रहता है कि मैं वापस जिंदा तो हो गया लेकिन एक छोटे बच्चे के बॉडी में। और फिर हमें पता चलता है कि ये पिछले जन्म में सोड एम्परर था, लेकिन इसके अच्छे दोस्त ने ही इसे धोखा दे दिया और 300 इमोर्टल्स ने इस पे हमला कर दिया। लेकिन इसके पास एक सीक्रेट टेक्निक थी, उसके वजह से इसने अपनी आत्मा और मेमोरीज को बचा लिया। फिर ये बोलता है, ये क्या, जिसने मेरी आत्मा को बुलाया है, प्यारे दोस्त शुक्रिया मेरी मदद करने आने के लिए, लेकिन इतनी छोटी उम्र में तुम्हें क्या शिकायत है। तो बच्चा बताता है, कुछ दिन पहले 100 इविल कल्टिवेटर्स ने सेक्ट पे हमला किया था और सबको मारने लगे। इसके पापा सेक्ट मास्टर थे और सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी। सेक्ट को बचाने के लिए उन्होंने सीक्रेट टेक्निक का यूज किया और उसके वजह से उनकी बुरी हालत हो गई, इसलिए उन्होंने सेक्ट मास्टर की पोजीशन छोड़ दी। उसका फायदा उठा के किसी ने इसे जहर पिला दिया। फिर MC बोलता है, अच्छा ये मामला है, बेचारे छोटे दोस्त, लगता है हमें किस्मत ने मिला है, अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। लेकिन फिर सोचने लगता है, मैंने बोल तो दिया लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। एक गद्दार है सेक्ट में और सेक्ट की भी हालत ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, एवरलास्टिंग सेक्ट खत्म होने पे आया है, क्या हम एक 3 साल के छोटे बच्चे के भरोसे दुश्मन को मार पाएंगे। फिर ये सब उठने बोलता है। तभी एक लड़की मन में बोलती है, ये कितना प्यारा है। फिर ये उसके पास जाके बोलता है, अरे अरे मुझे ऐसे नजरों से मत देखो। तो लड़की बोलती है, हाय इतने लंबे पलके और गुलाबी गोल सा चेहरा, क्या मैं इसे छू सकती हूँ। तो ये बोलता है, अच्छा ठीक है तुम जीती। और बोलता है, एल्डर अभी सेक्ट की हालत कैसी है। तो एक बुढ़ा बोलता है, सेक्ट मास्टर, सेक्ट बहुत मुश्किल से बचा है और सेक्ट के अंदर बाहर बहुत हानि हुई है। पूरे 13 एल्डर मरे हैं और अनगिनत डिसाइपल या स्टूडेंट मारे गए। अब हमें सेक्ट को कैसे बचाना है ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। और पीछे से भी सब बोलने लगते हैं, हाँ सेक्ट मास्टर, अब आप ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। और बुढ़ा मन में बोलता है, भीड़ तो गुस्से में है, अब तुम इसे कैसे निपटोगे। जल्दी ही तुम्हारी सेक्ट मास्टर की पोजीशन सिर्फ नाम की रहेगी। बेहतर यही होगा कि तुम अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात सुनो। तभी MC बोलता है, पहले मैं कुछ बोलूं उससे पहले मुझे ये बताओ आप कौन हो अंकल। तो बुढ़ा बोलता है, सेक्ट मास्टर, मैं एवरलास्टिंग सेक्ट का एल्डर क्यू जिंची हूँ। तो ये बोलता है, अंकल तो कमाल के हैं, इतनी भयानक लड़ाई में आपको कुछ नहीं हुआ। काश पापा भी आपके जैसे कमाल के होते तो उनको भी कुछ नहीं हुआ होता। ये सुन के सब सोचने लगते हैं, हाँ ये बात तो है, क्यू जिंची का कल्टीवेशन पिछले सेक्ट मास्टर से बहुत कम है, फिर ये क्यों घायल नहीं है। तो बुड्ढा बोलता है, सेक्ट मास्टर ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरा कल्टीवेशन पिछले सेक्ट मास्टर से बहुत कम है। मैं तो बस घायल हुए डिसाइपल्स को बचाने में लगा था, इसलिए मुझे कोई चोट नहीं लगी है। तो ये बोलता है, अंकल मेरा मतलब पूछना नहीं था, प्लीज मुझे इस तरह मत देखो, मुझे डर लग रहा है। और रोने लगता है जोर से। ये देख के बुढ़ा घबरा जाता है। तभी एक लड़की बोलती है, एल्डर क्यू सेक्ट मास्टर ने अपना पूरा कल्टीवेशन सेक्ट को बचाने के लिए यूज किया, उसके वजह से इस छोटे सेक्ट मास्टर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। हमें तो छोटे सेक्ट मास्टर की मदद करनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा कर रहे हैं। इतने में बुढ़ा भी घबरा जाता है, मन में सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है। और पीछे से भी सब बोलने लगते हैं, हाँ वो सही बोल रही। फिर MC बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ, एल्डर सेक्ट के अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और वैसे भी पापा बोलते थे सेक्ट सबका घर है। तो मुझे लगता है सब लोग मेरी मदद करेंगे सेक्ट को बचाने में। और मोटे आदमी की तरफ खुशी से देखने लगता है। तो मोटा बोलने लगता है, हाँ पिछले सेक्ट मास्टर ने पूरा कल्टीवेशन यूज कर लिया सेक्ट को बचाने के लिए, अब शायद वो ज्यादा दिन ना जिए और उनकी वाइफ भी सदमे में है। क्या 3 साल बच्चे के लिए इतना दुख काफी नहीं है। ये सुन के MC सोचने लगता है, ये मोटा तो सच में मदद करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये मोटा इससे निपट सकता है। उसके बाद मोटा बुढ़े को बोलता है, क्यों जिंची, क्या तुम हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो। तो बुढ़ा बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर ये बोलता है, नहीं तुम कर रहे हो। और फिर अपने कपड़े फाड़ देता है और इसके शरीर का घाव देख के सब चौंक जाते हैं। फिर ये बोलता है, क्यों जिंची, ये है मेरे घाव, तुम्हारे कहाँ हैं। तभी एक हरे बाल वाला भी अपनी उंगली दिखा के बोलता है, ये देखो मेरे घाव, अरे ये तो भर गए हैं। तो दूसरा आदमी बोलता है, तुम इसे घाव बोलते हो, रुको मैं दिखाता हूँ घाव किसे बोलते हैं। और ये भी अपने कपड़े फाड़ के दिखाने लगता है और बाकियों को भी बोलता है दिखाने के लिए। फिर सब कपड़े फाड़ के दिखाने लगते हैं। उसके बाद बुढ़ा सोचने लगता है, ये सब मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हैं, ये तीनों मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं, जबकि आज धमकी तो इन्हें मुझे देना चाहिए।
और फिर मोटा बोलता है, छोटे सेक मास्टर आप डरिए मत, हम सब आपके साथ हैं, आप साहसी बनो और इससे पूछो कि ये घायल क्यों नहीं है। तो ये बोलता है अच्छा ठीक है और पूछता है। तो बुढ़ा बोलने लगता है, मैं उस दिन डिसाइपल को बचा रहा था, वो घायल ना हो जाए इसलिए मैं लड़ाई नहीं कर रहा था। अगर आपको ये गलत लगता है तो मुझे सजा दीजिए। तो एमसी बोलता है, अंकल क्यों की बात समझ में आई, तो मैं सजा दूं या नहीं। तो बुढ़ा बोलता है, अच्छा अच्छा है, बुरा बुरा है, मैं सजा के लिए तैयार हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, आपको दीवार की तरफ मुंह करके 3 साल तक रहना है। ये सुन के बुढ़ा चौंक जाता है और मन में बोलता है, ये बच्चा मुझे शुरू से ही फंसाने में लगा था। मैं सोच भी नहीं सकता कि एक 3 साल का बच्चा इतना अच्छा एक्टिंग कर सकता है, बिल्कुल अपने बाप के जैसा है। फिर बोलता है ठीक है, मैं अपनी सजा पूरी करूँगा। इतने में पीछे से हरे बाल वाला बोलता है, मास्टर पहले एक बार सोच लीजिए। तो बुढ़ा बोलता है, देखता हूँ कितना दिन तक सेक मास्टर की पोजीशन तुम्हारी रहेगी। ये सुन के सब चौंक जाते हैं और एक आदमी बोलता है, क्यों जिंची, ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम यंग मास्टर पे शक कर रहे हो। और लड़की भी बोलती है, यंग मास्टर बहुत प्यारे हैं, आप उन्हें बदनाम क्यों कर रहे हो। फिर मोटा बुढ़े को रिफ्लेक्शन क्लिप में ले जाने बोलता है। तो बुढ़ा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है रिफ्लेक्शन क्लिप के पिंजरे में मुझे कौन डाल सकता है। और पीछे से हरे बाल वाला भी सोचता है, मास्टर का 9 लेवल कल्टीवेशन है, उनके खिलाफ कौन जा सकता है। और अभी इतना अच्छा मौका है, छोटे बच्चे को मार के सेक मास्टर क्यों नहीं बन जाते, लगता है मुझे मदद करनी पड़ेगी। और जोर से लिटिल सेक मास्टर बोलता ही है। इतने में एमसी बोलता है, तुम तो अंकल क्यू के स्टूडेंट हो, तुम भी घायल नहीं हो, तो इसका मतलब तुम्हें भी रिफ्लेक्शन क्लिप में जाना चाहिए। तो हरे बाल वाला बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे सजा दो, तुम सोचते हो कि तुम सेक मास्टर हो। इतने में ही 2 आदमी अटैक कर देते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये रोक लेता है दोनों को और दोनों सोचते हैं कि ये सेकंड जनरेशन में सबसे स्ट्रांग है। फिर बुढ़ा आके दोनों पे अटैक कर देता है और एमसी के पास जाके बोलता है, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर किसी ने मेरे स्टूडेंट को कुछ करा तो फिर मुझे कुछ मत बोलना। फिर पीछे से मोटा बोलता है, क्यों जिंची, लापरवाह मत बनो, तुम यंग मास्टर को क्या करने जा रहे हो। और बुढ़ा एमसी का कॉलर पकड़ के बोलता है, अगर तुम्हारा बाप भी ये देख रहा होता तो वो कुछ नहीं कर पाता। तो एमसी बोलता है, अंकल अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन दूसरे को कुछ मत करो। इतने में पीछे से सब बोलने लगते हैं, क्यों जिंची, क्या तुम पागल हो गए हो, सेक मास्टर सिर्फ 3 साल के हैं, तुम अगर उन्हें कुछ करना चाहते हो तो हमें पहले मारना होगा। तो एमसी बोलता है, अंकल अच्छी थी ना मेरी एक्टिंग, अरे पापा आप आ गए। ये सुन के बुढ़ा पीछे देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं रहता और गुस्से में एमसी को देखता है, लेकिन तभी उसे डर महसूस होता है और बोलता है, ये कौन है। और मन में सोचने लगता है, ये क्या हो रहा है, क्या ये जिंगियू है, लेकिन उसका कल्टीवेशन तो खत्म हो गया था, क्या वो सब झूठ था मेरा असली रूप देखने के लिए ताकि वो मुझे मार सके। फिर एमसी बोलता है, एल्डर आप खुद ही सोचो, मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मेरे पापा उनकी जगह मुझे क्यों देंगे। ये सुन के बुढ़ा अपने डिसाइपल को अपने साथ रिफ्लेक्शन क्लिप चलने बोलता है और एमसी को नीचे रख के उसके कपड़े सही करके माफ़ी मांगता है और अपने डिसाइपल को लेके बाहर चला जाता है। इतने में एमसी के मुंह से खून निकलता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। ये देख के एक आदमी इसके पास आता है और बाकी सब भी आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ यंग मास्टर को। फिर देखते हैं चेस्ट पे एक हाथ का निशान है। तो मोटा बोलता है, ये तो 5th पॉइजन पाम है। ये बोलता है, इसीलिए बुढ़ा जल्दी से भाग गया, उसने यंग मास्टर को जहर दे दिया था, इतना बुरा काम किया है उसने, अगर ये बात सबको पता चली तो उसको सब सजा देंगे। फिर एमसी बोलता है, ये दर्द कर रहा है, 3rd अंकल क्या मैं मरने वाला हूँ। तो ये बोलता है, यंग मास्टर आप घबराओ मत, भले ही मेरा कल्टीवेशन सबसे कम है लेकिन उपचार या हीलिंग में सबसे अच्छा हूँ, भले ही मुझे अपना पूरा कल्टीवेशन यूज़ करना पड़े लेकिन मैं आपको बचा के रहूँगा। और बोलता है, ओल्ड किया, एक दिन मैं तुम्हें जिंदा पकड़ के खुद अपने हाथों से मारूंगा। फिर हमें पता चलता है कि एमसी ने अपने पल्स को मैनिपुलेट किया मुंह से खून निकालने के लिए और चेस्ट पे प्रेशर डाल के एक हाथ का निशान बनाया और एक गोल से ब्लैक होल में से पिछले जन्म की थोड़ी सी पावर बाहर निकाली थी बुढ़े को डराने के। फिर बोलता है, ये बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है तो पहले मुझे इसे स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। छोड़ो, अभी कुछ बोल के मतलब नहीं है, मैं अपनी थोड़ी सी पुरानी पावर का यूज़ करके इनकी मदद कर सकता हूँ। और फिर अपनी आँख खोलता है और बोलता है, कितना आराम लग रहा है, 3rd अंकल ने सच में मुझे ठीक करने में मदद की, लेकिन 1 मिनट कुछ तो गड़बड़ है। इतने में लड़की बोलती, यंग मास्टर क्या मैं ज़्यादा हिली जिससे आप उठ गए। ये देखता है कि इसका पैंट उतार के गोद में बैठाई है। फिर बताती है कि वो कोमा में था तो वो बेड गीला ना कर दे इसलिए वो ऐसा लेके बैठी थी। फिर ये तुरंत उठ के अपना पैंट पहनने लगता है और सोचता है, अगर ये बात गॉड्स को पता चली तो वो सब मुझ पे हंसेंगे। फिर लड़की आके बोलती, आप इतने शर्मा क्यों रहे हो,
मैं आज ये पहली बार नहीं कर रही हूँ। तो ये बोलता है नहीं नहीं रहने दो, इसकी कोई इज्जत नहीं है, और हाथ पकड़ लेता है और चौंक जाता है और पूछता है एक सिंह यार तुम्हारी पल्स क्यों नहीं है? बहुत अजीब बॉडी है तुम्हारी, कोई हार्ट बीट नहीं, कोई कल्टीवेशन नहीं। वो मेरे पापा ही थे ना जिन्होंने तुम्हें मेरे साथ रहने बोला था। तो ये बोलती क्या हुआ यंग मास्टर, आप ये सब अचानक से क्यों पूछ रहे हो? फिर ये बोलता है जरा बताओ मुझे अपने बारे में। तो ये बताती है कि बहुत पहले सेक मास्टर दुनिया घूम रहे थे, उन्हें मैं एक सुनसान जगह पे मिली थी। फिर मैं जब बड़ी हुई तो उन्हें पता चला कि मेरी बॉडी कल्टीवेशन के लिए नहीं बनी है। शायद मेरे पास सबसे यूजलेस फिजिक है, ये जन्म मैं कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ओल्ड सेक मास्टर के लिए आपका ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। फिर ये बोलता है छोटे दोस्त की मेमोरी में ये सच में इसका ख्याल रख रही थी। सेक पे जब हमला हुआ था तो ये दोनों एक दूसरे पे ही डिपेंड थे। अगर मैं इसकी मदद करूं और साथ में कल्टीवेशन करे तो इमोर्टल रियाम साथ में पहुंच सकते हैं। और अपर लोअर रियाल्म में बहुत अंतर है, ऑर्डिनरी पीपल सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, चुने हुए लोग युआनियान रियाम पहुंच जाते हैं और 3 दिन में अपने शरीर से निकल जाते हैं और आधे महीने ही लगते हैं ब्रेक थ्रू के लिए। जबकि यहाँ लोअर रियाम में अगर कोई आसान कठिनाई भी पार कर ले तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है। और जो यहाँ पे हजारों साल के लिए कल्टीवेशन करते हैं वो चुने हुए लोगों के 3 दिन के कल्टीवेशन के सामने कुछ भी नहीं है। पुरानी किताबों में लिखा है कि एक टाइप की बॉडी रहती है, अगर उन्हें कोई उसके बारे में जानकारी ना हो तो उनकी बॉडी एक मरे हुए इंसान के जैसी रहती है। लेकिन अगर उन्हें कोई बताने वाला मिल जाए तो कल्टीवेशन में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और फिर बोलता है एक्सिंग यार तुम्हें कल्टीवेशन करना है? तो ये बोलती है हाँ करना है, लेकिन मेरी बॉडी। तो ये बोलता है तुम्हारी बॉडी में कोई खराबी नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे पास बहुत रेयर सीक्रेट कॉन्सेंट्रिक बॉडी है। और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।